उन्हीं को लेकर चल रहे हैं, उनके बेटे हैं आगे। हमारे साथ मौजूद होंगे राना सिकंदर हयात साहब, और उनके वालिद जो हैं वो भी अभी भी पॉलिटिक्स में हैं और उनके दादा ने भी बहुत सर्व किया है। राना सिकंदर साहब जो है उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, और इस वक्त हम उनके पास आए हैं और जानेंगे कि इस वक्त वो पार्टी के लिए कौन कौन सी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और जो इस वक्त वो कर रहे हैं उसमें उनके पेरेंट्स का, या अगर उनके फादर की बात की जाए, उनके फादर की जो है वो कितनी इन्वॉल्वमेंट है, और उनकी इंस्पिरेशन क्या उनके फादर ही हैं या फिर वो अपने जो कायद हैं उनके मियां नवाज शरीफ साहब वो उनकी इंस्पिरेशन है, और सियासत में आना जो है वो उनकी अपनी विल से था या फिर फादर की ख्वाहिश थी। ये सब कुछ और बहुत कुछ हम जानेंगे उनसे मिलके, उनसे बात करके। आइए मेरे साथ। राना सिकंदर हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने इंट्रो में ये बात कही थी कि कुछ सियासतदान ऐसे होते हैं जिनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक भी सियासत से होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो खुद से स्ट्रगलिंग होते हैं। राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, और उनकी फैमिली की सियासत के ऊपर तो खैर कोई शक नहीं है, जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगल की है और जिस तरह से उन्होंने पार्टी को टाइम दिया है, जिस तरह से उन्होंने अपने हलकों में टाइम दिया है। इनसे इनकी ज़िंदगी के बारे में पूछते हैं, इनकी फैमिली के बारे में पूछते हैं। कैसे हैं आप साहब? ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। आई एम वेरी वेल। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड कमिंग हियर ऑन इट। थैंक यू जी। अच्छा, एक्चुअली मेरा प्रोग्राम आपको पता है ये फैमिली टुडे इसका नाम है, तो इसका एक फॉर्मेट है कि आप फैमिली के साथ इंटरव्यू करते हैं, लेकिन हम आप ही हैं इस वक्त, तो आप ही फैमिली हैं अपनी भी, तो लेकिन ये है कि आपकी फैमिली के बारे में हम बात ज़रूर करेंगे। इनिशियली हम आपसे स्टार्ट करते हैं। आप बेसिकली आप कसूर से हैं, आपका बचपन वहाँ गुजरा, स्टडीज़ के बारे में हमें इनिशियली कुछ बताइए अपने चाइल्डहुड के बारे में। जी, मेरा बचपन मेरा गांव फूलनगर है, अबाउट 50 किलोमीटर्स फ्रॉम लाहौर, वहाँ पे गुजरा टिल 5 इयर्स। फिर उसके बाद मैं एचएसएन में बोर्डिंग में चला गया, और फिर 12 साल में बोर्डिंग स्कूल मेरा एचएसएन कॉलेज में। अच्छा। और बिकॉज मैं 5 साल पहले गाँव में ही रहा। वी हैड अ हाउस इन लाहौर, बट मेरे पेरेंट्स वहाँ रहते थे। अच्छा। तो आई हैव अ वेरी वेरी गुड नॉलेज इन हाउ लाइफ इन villages is. But then after that I also got a chance to go abroad for my education. फिर वापस मैं अपने गांव में आ गया and started serving the people of Kasur. अच्छा, नहीं पूरे हमें बताइए। उसके बाद एचएसएन के बाद आगे फिर आपने क्या-क्या डिग्रीज की आपने? क्या-क्या? मैंने एचएसएन से अपना ए लेवल्स किया, और फिर उसके बाद when I was in HSN I was a very good sportsman. मेरा स्पोर्ट्स से बहुत अच्छा लगा हुआ है शुरू से। मैं कॉलेज कैप्टन भी था, कॉलेज का होल्डर भी था, still on the boards in HSN. पर उसके बाद then I went to UFT, University of Toronto in Canada. और मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन वहाँ से की। I did a specialist in economics with a minor in political science. It was a 4-year degree from 2005 to 2009. And while I was there, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें आप पे God created होती हैं। So I did get a chance to serve as the president for the Pakistan Student Association of the University of Toronto for 2 years. It was a very good experience, and then after that I got back here in 2009. 2010 से फिर I've been in Pakistan and been struggling as a political student, as a student of political science. I did well, I think, for myself when the party nominated me for the post of chairman Zilla Council. Other than that, I'm office bearer of Pakistan Muslim League Nawaz as well. I recently got nominated as the president for this district of Kasur. बिल्कुल सही है। I also have I would like to mention that is again, like I said, God chooses people. Exactly. तो मुझे अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि मैं यंगेस्ट चेयरमैन जिला काउंसिल या मेयर भी था, और फिर मैं पार्टी का यंगेस्ट प्रेसिडेंट भी हूँ। अच्छा, ग्रेट। 36 डिस्ट्रिक्ट्स इन पंजाब, द यंगेस्ट ऑफिस बेयरर एज वेल। ग्रेट, जबरदस्त। बचपन की जो के बात हो रही है, बहन भाई कितने हैं आप लोग? जी हाँ, माशाल्लाह वी आर 7, और हम 3 भाई हैं। आपका कौन सा नंबर है? अब मेरा दूसरा नंबर है। अच्छा, दूसरा नंबर है। बड़े भाई भी आपके? बड़े भाई ही इज अ बैरिस्टर, वेंट टू इंग्लैंड, और फिर अब वो ही सर्विंग इन लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और ओकेजनली ही हेल्प्स अस, वीकेंड्स पे जाते हैं गाँव में। इज एन इंस्पिरेशन, इज एन एक्सीलेंट लॉयर, एंड फिर आई एम नंबर 2। फिर उसके बाद मेरा एक और मेरी बहन है। अच्छा। और फिर एक और भाई है, ही इज आल्सो अ ग्रेजुएट फ्रॉम न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी एंड लम्स। ही इज लुकिंग आफ्टर ऑल द बिजनेसेस ऑफ द फैमिली। ठीक। एंड देन आई हैव सिस्टर्स अगेन। अच्छा राना साहब, बचपन की कुछ यादें हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी एक प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ रहना शुरू हो जाते हैं, तो आप समटाइम आप मिस करते हैं आपके कहीं
बैक में जाके वो यादें पड़ी होती हैं जो बहन भाइयों के साथ, स्पेशली गांव की यादें तो वैसे ही बड़ी मीठी होती हैं। तो कैसा आपका बचपन आपका कैसा मैं था? बड़ा शरारती आप बच्चा शरारती था थे? जी। मैं बहुत शरारती बच्चा था और उन टाइम्स पे आई वाज बोर्न इन 86, तो जब मैं पहले 5 साल 90 में मेरे डैड पहली दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह इंडिपेंडेंट एमएनए हुए और फिर उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। जी। तो द फर्स्ट 5-6 इयर्स जब मैं गांव में था तो हम बड़े शरारती थे और हम जब भी वो उस ज़माने के अंदर मोटरकेड्स, कार्स, मोटर बाइक्स इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, बट अगर कोई मोटर बाइक आ जाती थी तो हम उसे स्टार्ट करके पूरे गांव में भगाते थे। अच्छा और उस ज़माने के अंदर घोड़ों का बड़ा रिवाज था, तो लोग घोड़ों पे आते थे अच्छा हमारे डेरे पे, तो उन्हें भी हम चाबुक मारते थे, लेके भाग जाते थे। मैं हमारे गांव में सामने ही हमारी एक हवेली है जानवरों की, मैं गांव में फिर बच्चों के साथ जाके नहर पे भी नहाता रहा अच्छा और जबरदस्त। सारा दोपहर कबूतरों से खेलना, काइट फ्लाइंग करनी और आउटडोर स्पोर्ट्स का मुझे बड़ा शौक था। अच्छा तो मैंने हमेशा फिर वहाँ पूल नगर भी मैंने फुटबॉल भी खेली है, क्रिकेट भी खेली है, जब भी छुट्टियों में मौका मिलता था। अच्छा। बट ओवरऑल आई वाज अ वेरी नॉटी चाइल्ड, मैं आई वुड एडमिट इट, मैं एक शरारती बच्चा था। बड़े अपना भाई- बचपन बड़ा एंजॉय किया, सब हम कजिन्स एक साथ रहते थे, इट इज़ अ बिग फैमिली सेटअप। अच्छा मेरे ताया राना इकबाल साहब जो अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर हैं, वो भी हमारे साथ ही रहते हैं बिल्कुल सही। और हमारी एक और इमीडिएट फैमिली है। तो वी वर अबाउट 100 पीपल इन वन हाउस सही और सब छुट्टियों माशाल्लाह। में जब कजिन्स होते थे तो बड़ी रौनक होती थी। अभी भी आप इकट्ठे होते हैं? आज जी किसी हमारा त्योहार गांव वाला पे, घर ईद वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह पे? अभी भी इकट्ठा है और हम जब भी जाते हैं मौका मिलता है ईद पे या वैसे जब गांव रहते हैं तो उन सब से बॉन्डिंग होती है। लाहौर में तो क्योंकि आपको पता है कि सब अलग अलग एग्जैक्टली बट वहाँ पे अभी भी हम उसी तरह उन मेमोरीज के साथ, हमारे गांव वाले घर में एक गुरुद्वारा है पीछे बहुत पुराना, वहाँ से उन यादों से लेके और फिर इस तरह मैंने आपको बताया कि जानवरों के साथ घूमना और घोड़ों पे भागना और नहरों में नहाना, सही। तो वो एक आम बच्चे की जिंदगी मैंने गुजारी है। अच्छा बच्चे When I was- जो बच्चे शरारती होते हैं उन्हें डांट भी पड़ती है, समटाइम मार भी पड़ती है। कभी मुझे बहुत कम मार पड़ी एक दफा, बिकॉज मैं था बोर्डिंग स्कूल में, तो जब जी। मैं आता था महीने में एक दफा, तो वो 2-3 दिन वालदैन के साथ और वो तो उसमें तो बड़े लाड प्यार उनमें लाड उठाए प्यार जाते और हैं। चीजें और चॉकलेट्स और वापस चले जाना, तो मैं समझता हूँ कि वो मैंने अवॉइड किया, बट बिल्कुल 1-2 दफा जिंदगी में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं अच्छा जहाँ पे आई वाज रॉन्ग और मुझे मार भी पड़ी। अच्छा किससे? फादर से, भाई से? फादर से। अच्छा, भाई ने नहीं भाई कभी मेरे डांट? सिर्फ 1 साल बड़े हैं तो उनसे मेरी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, तो हमने अच्छा। कभी वो हमारी ग्रुप सर्कल भी सेम था, तो वो उनसे कभी इस तरह का रिलेशनशिप नहीं रही कि वो डांटे या मारे, समझा जरूर देते, बट दोस्ती है इस तरह की कि 1 साल का डिफरेंस था, फिर एचएसएन में भी साथ थे, अच्छा वी हैव अ गुड बॉन्डिंग। जब आप बोर्डिंग में होते हैं तो आपकी मदर्स जो होती हैं, जाहिर है मदर की बहुत ज़्यादा एफिलिएशन होती है, फादर्स की भी होती है लेकिन मदर की ज़्यादा होती है, तो वापस आते थे तो खिदमतें होती थी कोई? बहुत खिदमतें और उसकी होती वजह से बाकी बहन भाइयों में जेलसी का एलिमेंट कभी नजर आया? मेरा ख्याल है क्योंकि हम तीनों भाई बोर्डिंग में थे, बल्कि हम सारे कजिन्स भी बोर्डिंग में थे एचएसएन में, तो लकीली ये है कि वी वर वेरी पैम्पर्ड, बट साथ ही साथ हमें, क्योंकि मैंने जिस तरह आपको कहा कि मैं व्हेन आई वेंट टू एचएसएन, तो मुझे याद है कि पहली रात हम वहाँ पे गए और वहाँ पे टीवी पे कार्टून्स चल रहे थे, सो लाइफ बिफोर एचएसएन वाज एनक वाला जिन एग्जैक्टली एंड एसटीएन एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। वहाँ पे गए तो वी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि दुनिया में और चीजें भी, तो हम एक हॉल में बैठे हुए थे और टीवी पे कार्टून्स चल रहे थे एंड वी वर वेरी फैसिनेटेड एंड हैप्पी, whereas there were other children जो रो रहे थे कि हमने घर जाना है, तो हम सोच रहे थे कि यार इतनी अच्छी इन्वायरमेंट है, टीवी पे कार्टून्स चल रहे हैं, अच्छा खाना और मिल ये रहा क्यों रो है, रहे ये हैं? क्यों रो रहे हैं? सही। पर फिर उसके साथ साथ ही हमने बोर्डिंग में बहुत चीजें सीखी, तो आप ये देखें कि एक 6 साल का बच्चा सही सुबह 6 बजे उठता है और अपना यूनिफॉर्म खुद पहनता है, फिर अपना बेड खुद बनाता है, एग्जैक्टली ही नोज के लॉन्ड्री बिन कहाँ पे है, उसे पता है कि उसने अपने जूते जो हैं वो पॉलिश करके पहनने हैं, और एक बड़ा अच्छा डिसिप्लिन था जिंदगी के अंदर। ऑल्सो बजटिंग, कि आपने किस तरह पैसे स्पेंड करने Manage हैं, करना है। कितने करने हैं। When then they were, मेरे बचपन के बहुत ज़्यादा दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आई वाज वेरी फॉर्चुनेट। अच्छा कोई बलूचिस्तान से हैं, कोई आज़ाद कश्मीर से हैं, केपी से बहुत ज़्यादा हैं, सिंध से बहुत ज़्यादा हैं, साउथ पंजाब से, तो हमें भी लर्नड लॉट ऑल्सो इन दैट अभी भी उन फ्रेंड्स से मुलाकात जी होती है? बिल्कुल जी, उनकी सब फ्रेंड्स की हम वी आर इन टच। अच्छा। कुछ बैरून ममालिक में हैं, तो जब वहाँ जाना होता है तो उनसे बड़ी मुलाकात होती है, और जब यहाँ पे भी गेट टुगेदर्स जब भी हो सके, किसी की शादी हो, किसी दोस्त ने खाना किया हो, तो ज़रूर जाते हैं। सही। अच्छा जैसे आपने कहा कि वापस आके आपने फिर जाहिर है फादर की तरह
आपने भी पॉलिटिशियन बनना जो है वो उसको प्रायोरिटी दी, तो क्या इंस्पिरेशन थी, फादर से इंस्पिरेशन थी घर में, क्योंकि जाहिर है हर वक्त वही माहौल होता है, या फिर कोई आपको गाइडलाइन थी या प्रेशर था कुछ? मैं जी एक्चुअली आई डिड नॉट वांट टू बिकम अ पॉलिटिशियन। मैं फिर आपको ये बता दूं, बिकॉज आपने दो चीज़ें इसमें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। नंबर वन तो ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स, और हर कोई कहता है कि ये बाप दादा से सियासत कर रहे हैं तो फिर उन्होंने नहीं करनी। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बट मैं हर पाकिस्तानी को ये भी कहना चाहूँगा कि अगर एक टीचर का बेटा टीचर बन सकता है, एक वकील का बेटा वकील बन सकता है, एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, तो पॉलिटिशियन के बेटे ने क्योंकि वो देखा होता है तो उसके लिए भी ये लीवरेज होना चाहिए। और उसमें भी मेरा ख्याल है उसकी अपनी मेहनत होती है, ये थोड़ी होता है कि आई वाज सेइंग कि मैं जब वापस आया तो मैंने अपने वालिद साहब को कहा कि मैं टोरंटो में कुछ काम कर रहा था आफ्टर ग्रेजुएटिंग। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा क्योंकि आप इतने साल रहे हो बोर्डिंग में फिर यूनिवर्सिटी में, तो मेरे साथ भी 1-2 साल रहे, तो मैं आके यहाँ बड़ा परेशान हुआ कि ये किस तरह की जिंदगी है कि बिजली चोरी कोई कर रहा है और बिल लेके हमारे पास आ रहा है कि ठीक करा दें, लड़ाई किसी से हुई है, डंडा किसी के मार के सर फाड़ दिया, हमारे पास आ गए कि ये कर दें, तो ये किस तरह की जिंदगी, ये क्या हो रहा है। आई वाज वेरी कंसर्न्ड। तो मेरी एक दिन अपने वालिद साहब के साथ मौलाना तारिक जमील से मुलाकात हुई, तो मैंने उन्हें कहा कि मेरी सिफारिश करें मेरे डैड को कि मुझे जाने दें वापस, आई वांट टू गो बैक टू कनाडा। तो उन्होंने कहा बट इतने लोग हमारे पास काम करने आ रहे हैं, तो ये दिस इज नॉट योर चॉइस, ये अल्लाह ताला ने फैसले लिए होते हैं, और अगर उनमें से तुम किसी की भी मदद कर सको तो मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उनकी मदद करता, बिकॉज हुकूक बात बड़े इंपॉर्टेंट है। Exactly. तो सिंस दैट डे आई डिसाइडेड कि अगर मैं सोसाइटी को बेहतर करने के लिए, मेरे पास कोई ओहदा नहीं था, आई वाज जस्ट अ पॉलिटिकल वर्कर, आई स्टिल एम, आई वांट टू लर्न। जिंदगी में हमेशा मैंने ये फॉलो किया है कि हज़रत अली का वो जो कॉल है कि अपनी बेहतरी के लिए आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, तो मैं हमेशा सीखता रहता हूँ। बट इट वाज बाय चॉइस, बाय चांस, इट वाज नॉट बाय चॉइस। मैं बस हादसाती तौर पे आया पॉलिटिक्स में, और फिर गॉड वाज वेरी काइंड, आई स्टार्टेड सर्विंग द पीपल, और फिर अल्लाह ताला ने एक बड़ी यंग एज में मुझे मौके दिए। सही। तो कोशिश करता हूँ कि मैं सब लोगों को साथ लेके चल। पॉलिटिक्स स्टार्ट की तो फिर आपको इंटरेस्टिंग लगा टाइम बाय टाइम, या फिर आप इसको एक ड्यूटी समझ के करते? बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था जी, आई वुड से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिकॉज जब मैं कंपेयर करता था कि अगर मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ, अगर मैं वहाँ पे नहीं हूँ, मेरी जगह कोई और होगा, वो शायद इतना बेहतर ना कर सके, तो फिर मैं सोचता था कि मुझे अपने, बिकॉज कसूर के लोगों ने हमें बहुत कुछ दिया, फूलनगर, पत्तों की चूनियाँ, कसूर के लोगों ने भी, माई फादर इज सर्व्ड ऑन डिफरेंट पोस्ट, माई ग्रैंडफादर अल्हम्दुलिल्लाह, माई चाचा, माई ताया, एवरीबडी, तो आई ऑल्सो वांटेड टू पे देम बैक इन सम वे, एंड आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड वेल इन व्हाटएवर टाइम आई हैड टू सर्व देम। और खिदमत करने के लिए ओहदों की जरूरत नहीं होती। आई रियली बिलीव इन सोशल वर्क, जो हम अभी भी कर रहे हैं। सही। और करते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल। जैसे आपने खुद बताया कि आपकी सारी फैमिली माशाल्लाह पॉलिटिक्स में है, कुछ रहे भी हैं, अभी भी हैं, तो किस किस से आपने क्या क्या इंस्पिरेशन ली, इस बारे में हम आपसे जानेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करने के साथ रहिएगा। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन, मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ, मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी, मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। हाजिर है जनाब। और ब्रेक से पहले जो भी हमारी डिस्कशंस हो रही थी, स्पेशली पॉलिटिक्स को लेकर और बचपन को लेकर, उसको आगे बढ़ाना तो मैं चाहती हूँ, लेकिन इस ब्रेक में एक बड़ा खूबसूरत सा एडिशन हुआ है। और आप देख सकते हैं कि राना साहब की जो बेटी हैं, आयत नाम है इनका, माशाल्लाह शी सो क्यूट, सो प्रिटी। बच्चे तो वैसे ही प्यारे होते हैं और बेटियाँ ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा प्यारी होती हैं।
आयत है जी हमारे साथ, और एक आपकी बेटी छोटी जी बेटी है। आर्या है वो, माशाल्लाह शी इज 4 months. अच्छा 4 months ओल्ड है। शादी आपकी किस एज में हुई? I was पॉलिटिक्स में तो आप बहुत अर्ली आ गए, तो शादी भी अर्ली होगी। शादी भी मेरी I was 30 जी, about 4 years ago. अच्छा, I got married, alhamdulillah, and I have 2 daughters. Ayat is 3 years old and Arya is about 4 4 months. months। और आपकी मिसेज फैमिली से हैं, आउट ऑफ फैमिली? जी, my missus is from the family. Mashallah, she's also she went to Canada, and after that we got married. She's done a master's in MPhil from there. अच्छा, So we are both happily married. एंगेजमेंट पहले हुई हुई थी, आपको पता था कि आपकी शादी उनसे होनी है, या सडनली आपको जी, सरप्राइज मिला? हमारी फैमिलीज में ये होता है कि वो आउट ऑफ फैमिली आउट ऑफ कास्ट शादी नहीं होती। तो मुझे उस दिन पता चला जिस दिन हमारी एंगेजमेंट हो रही थी। अच्छा, उससे एक रात पहले मेरी वालदा ने मेरे से डिस्कशन की, और लाइक आई सेड कि वो completely उनका प्रोगेटिव है, बट आई एम रियली हैप्पी दैट दे मेड अ गुड चॉइस फॉर मी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सब, एक बच्चा है HSN से, फिर वो कनाडा गया, कनाडा से उसने एजुकेशन ली अपनी सारी, फिर भी आपकी फैमिली की जो रिचुअल्स है आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये रिवायात जो है इसको फॉलो करना इज इट टफ फॉर यू, या फिर आप समझते हैं कि नहीं ये रिवायत का हिस्सा है, आई हैव टू फॉलो दिस और मुझे ऐसे ही करना जैसे फैमिली में पहले हो रहा है, या फिर कभी आता है कि यार क्या है ये सारी वही रिवायात है, क्यों इसको फॉलो करें, अब थोड़ा मॉडर्न हो जाना चाहिए, कुछ कभी आया ऐसा माइंड में? जी बिल्कुल, मैं आई वाज अ वेरी डिफाइंग किड। मैं रिचुअल्स को और इन चीज़ों में बड़ा आई यूज्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट देम, मैं इनके खिलाफ बड़ी आवाज़ उठाता था। बट मैं ये भी समझता हूँ कि आपके अंदर जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जो आपकी ट्रेडिशंस हैं, जो आपका कल्चर है, आपको वो भी नहीं भूलना चाहिए। ये तो यूनिवर्सिटी तक बिल्कुल मैंने ये फाइट किया। मैं बिकॉज मैंने आपको कहा कि मैं डिफाई करता रहा यूनिवर्सिटी तक, बट फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये समझ आना शुरू हुआ कि इसमें काफ़ी चीज़ें इस तरह की एसोसिएटेड होती हैं जो विद एज आपको समझ आती, तो फिर इवेंचुअली आई वाज ओके विद इट, और हैप्पीली। टू बी वेरी फ्रैंक, जाहिर है आप यंग एज में होते हैं, बड़े आप एनर्जेटिक होते हैं, थोड़ा सा अल्लाह ताला ने एक फीलिंग्स बनाई है ना, रोमांटिक फीलिंग्स होती हैं, कभी किसी को पसंद किया, कभी किसी को लाइक किया, और लाइटर नोट? जी बिल्कुल, लातादाद दफा आई वुड से। अच्छा, बट ये है कि आई ऑलवेज न्यू माय लिमिट्स, और लाइक आई सेड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि अल्लाह ताला ने मुझे तालीम के लिए बाहर जाने का भी मौका दिया। तो मेरी फिर उसके बाद मैं आई यूज्ड टू लव ट्रैवलिंग, तो मैंने फिर एक कोर्स यूरोप में लिया, मुझे हिस्ट्री से बड़ा लगाव था। अच्छा, तो मैंने फिर वहाँ पे 4 महीने स्पेंड किए। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं, और वो अब जिस तरह मैं अपने करियर परस्यू कर रहा हूँ, दे आर वेरी अकम्पलिश्ड। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं अल्बेनिया से, डेनिसा, फिर मेरी शादी पे भी बल्कि मेरे आयरिश दोस्त हैं पीटर और बाकी लोग वो आए। मैं भी आई लव ट्रैवलिंग, मुझे फोटोग्राफी का और ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है। सही, फैमिली को लेके मूव करते हैं आप? बिल्कुल जी, मैं जब से पॉलिटिक्स में आया हूँ तो बड़ा मुश्किल हो गया, बट मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मेरी कोशिश होती है कि मैं 1 महीने के लिए, नॉर्मली मैं US चला जाता हूँ काफ़ी दफ़ा, बट मैंने आई हैव ट्रैवल्ड टू 26 कंट्रीज, मैंने 26 मुल्क देखे, और मेरा ख्वाब है कि मैं एटलीस्ट 100 मुल्क देखूँ। अच्छा, ग्रेट। क्योंकि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, और हर मुल्क में जाके आपको नए लोगों को मिलने का, सीखने का मौका मिलता है। तो मैं जब बाहर जाता हूँ मेरे पास फ़ोन नहीं होता, अच्छा, मैं सिर्फ अपनी ट्रैवलिंग करता हूँ, पिक्चर्स लेता हूँ, और फैमिली के साथ, फैमिली से पहले भी ट्रैवल करता था हर साल, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जाता हूँ। सही। तो आई एम लविंग दैट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अब इस साल नहीं जा सका कोविड की वजह से, बट आई एम होपिंग कि इंशाल्लाह वी एज अ वर्ल्ड, ग्लोबल वर्ल्ड विल डिफीट दिस, सही, और चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। बड़ी एक कॉमन सी लाइन है कि कामयाब, जो कहते हैं ना कि कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, ऐसे जो कामयाब पॉलिटिशियन है उसके पीछे भी डेफिनेटली उसके मिसेस का हाथ ज़रूर होता है, क्योंकि जिस तरह से उनको कॉम्प्रोमाइज़ भी बहुत सारे करने पड़ते हैं, उनको टाइम के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। फिर ये है कि घर में गेस्ट आते हैं, घर में लोग आते हैं, आने जाने, उनको सबको डील करना पड़ता है, और अपना आराम भी, अपना मतलब बहुत सारा वक्त भी देना पड़ता है। तो इस मामले में मिसेस का कॉपरेशन कहाँ तक आपके साथ है? जी बहुत अच्छा है, शी इज़ वेरी अकोमोडेटिंग, और मैं लाइक आई सेड आई एम वेरी ब्लेस्ड। बिल्कुल आप इस तरह कह रही हैं कि सारा दिन कॉन्स्टेंटली घर में मेहमान आने, और फिर टाइम एक मैं समझता हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बंदे की ज़िंदगी में, एक ही ज़िंदगी है, और इसमें आपके आप ऐसे ऐसे टाइम्स आते हैं कि इलेक्शंस में 3-3, 4-4 महीने आप 2 बजे 4 बजे सुबह आते हैं, सुबह उठ के फिर निकल जाते हैं,
फिर while I was in office तो कभी कॉन्फ्रेंस कहीं, कभी किसी मुल्क में, कभी किसी शहर में. So she's been a source of inspiration and she's brought up my kids very well. She's always been there for me. I'm very thankful to her and I'm alhamdulillah also I've learned so much from my mother because जब से हम छोटे थे, जब मैं छोटा होता था तो आप believe you me कि मेरे घर में 100 बंदों का खाना डेली बनता था. और my mother used to make it. Helping hands हमेशा होते हैं. And फिर उन्होंने हमेशा हमारी अपब्रिंगिंग इस तरह की है कि वो चीज़ें ऑलरेडी आहिस्ता वो मेरी वाइफ वाज आल्सो क्विक टू अडॉप्ट द फैमिली में थे ना, तो प्लस मैं भी आई एम नॉट द सॉर्ट हु वुड इंटरफेयर अ लॉट. आई हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद माय सिस्टर्स, विद माय कजिन्स. मेरी बड़ी कजिन्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज मेरे से पहले मेरे जो ताए हैं दो, उनकी बेटियां भी हैं. तो वी ऑल हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप, वी लाइक अ गुड फैमिली. और हम सब जो आने वाली बच्चियां भी इस तरह मेरी बेगम ने भी जल्दी अडॉप्ट किया. But since she was from the family, she knew. But I'm very happy, and I would like to give credit to her for sure. सही. गुस्सा आता है आपको? बहुत ज़्यादा. अच्छा. और मिसेस को? उन्हें भी आ जाता है. कैसे हैंडल करते हैं फिर? बस ये देखिए. जब उनको गुस्सा आता है तब आप कैसे? एक सियासतदान अगर 35 लाख लोगों को सेटिस्फाई कर सके तो अपनी बेगम को तो कर सकते. लॉजिक. So you have to be smart about it. But like I said, मैं इतना इंटरफेयरिंग नहीं हूँ, तो बहुत ज़्यादा वो नहीं होता. प्लस पॉलिटिक्स ने पेशेंस सिखा दी. तो मैंने ये सीखा है कि अगर आप कुछ अपने मुंह से कह दें तो आप वापस नहीं ले सकते. बहुत चीज़ें इस तरह की हैं कि पहले अगले बंदे की बात सुनो. you're in a better position to respond. और काफ़ी चीज़ें इस तरह की भी हैं कि कुछ लोग लर्नड नहीं होते. उन्हें अगर आप कुछ सही बात भी कहेंगे तो वो नेगेटिव लेंगे, तो वहाँ पे खामोश रहें. और स्पेशली एक्सप्रेशन लॉट ऑफ थिंग्स इन पाकिस्तान इज़ अ बिग प्रॉब्लम. तो वहाँ पे भी खामोश रहना पड़ता है. तो मैंने पेशेंस भी सीखी है पॉलिटिक्स में. गुस्सा मुझे बहुत आता था, बट आई स्लोली लर्न. अभी भी आ जाता है. आई फर्मली बिलीव कि जिन चीज़ों में वो माकियावेली ने जो अपनी बुक में एक थियरी लिखी हुई है ना, यूज ऑफ स्टिक, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो जहाँ पे आपको यू हैव टू पुट योर फुट डाउन, वहाँ पे ये शहबाज शरीफ साहब की तरह आपको यू हैव टू पुट योर फुट डाउन, मेक श्योर दैट थिंग्स आर डन प्रॉपर्ली. बट उसमें आपकी पर्सनालिटी का कोई इतना बड़ा आंसर नहीं है. मैं समझता हूँ वो इस वजह से कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो आपने उसे भी बैलेंस रखना है पर्सनालिटी. तो यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट समटाइम्स. सही. खाने के शौकीन हैं आप? वो होते हैं ना कुछ लोग बहुत फूडी होते हैं और डिमांडिंग होते हैं कि जी आज ये बनना चाहिए, आज ये बनना चाहिए. जी मैं आई लव फूड. मेरे अपने 2 रेस्टोरेंट्स भी हैं. अच्छा. आई ओकेजनली गो. मैं जब जा सकता हूँ हफ्ते में 1-2 दिन जाता हूँ. बट मुझे खानों का बहुत शौक है. आई लव फूड और मैं बड़े शौक से खाता हूँ. अच्छा. बड़े तमाम से खाता हूँ. और खाली देसी नहीं, देसी तो हर किसी को पसंद होता है. हमारी ये इट्स बिल्ट इन अस. बट आई लव थाई, आई लव जापानीज, आई लव मलेशियन, आई लव चाइनीज. खुद भी सेल्फ कुकिंग करते हैं? सिर्फ ग्रिल्ड उसकी हद तक. अच्छा. यूनिवर्सिटी में पास्ता बना लेता था, बर्गर्स बना लेता था, बट उस हद तक ही. हॉस्टलर्स बच्चे जो होते हैं उनको तो सब बनाना आता है. वो नहीं जी, मैं आई वाज नेवर द मेकिंग सॉर्ट. बट ये है कि कभी दोस्तों के साथ ग्रिल कर लिए चीज़ें, तो दैट वाज डूएबल. या पास्ता बना के मैं बड़े शौक से दोस्तों को भी खिलाता था. सही. बट इन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान आने के बाद अभी तक मिसेस को कभी बना के खिलाया पास्ता? नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये चलिए पॉसिबल अब नहीं हो हमारा सका. प्रोग्राम वो देखेंगी तो शायद उसके बाद आपसे कहें कि नहीं, मैंने वादा 2-3 दफा सब अपने घर वालों से किया कि मैं कभी बनाऊंगा, बट कभी टाइम ही नहीं मिलता. कभी इंशाल्लाह वन डे. सही. होपफुली. सही. अच्छा ये बताइए, बच्चों के मामले में आप कुछ होते हैं ना कि बहुत कुछ स्ट्रिक्ट इन लिमिट में रहते हुए आप स्ट्रिक्ट होते हैं बच्चों के मामले में, या उनके करियर के मामले में, या उनकी जो ब्रॉटअप हो रहा होता है घर में, तो आप उस बारे में क्या है, लीनियंट हैं या बहुत स्ट्रिक्ट? मैं जी बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे अल्लाह ताला ने 2 बेटियां अब दी हैं. बट इससे पहले भी मेरी नीसेज, मेरे नेफ्यूज़, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे 2 बड़े ताया भी हैं और उनके बच्चे, और दे हैव ऑलवेज लव्ड मी. आई हैव द पेशेंस. मैं बच्चों के साथ बड़ी देर तक खेल सकता हूँ. मैं उन्हें बड़े शौक से बाहर लेके जाता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ. उन्हें अभी चंद दिन पहले मैं ये सोच रहा था कि मेरे बच्चों ने बड़ा कम एक्सपीरियंस किया है गाँव में. जब मैं जाता हूँ तो मैं फिर इन्हें सारे इनके जानवर दिखाता हूँ, इन्हें वो रूरल लाइफ का एस्पेक्ट दिखाता हूँ, टू अ पॉइंट के गधा गाड़ी पे बिठा के इन्हें राइड्स दिलवाता हूँ ताकि इन्हें वो रूरल साइड मिल सके. बट मैंने हमेशा कभी आज तक मैंने बच्चों को ना डांटा है, ना मैं उन्हें मार सकता हूँ. मेरे में वो आई एम नॉट दैट मैन. मेरे में वो है ही नहीं.
सही। तो अपने बच्चों को भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी मैंने कुछ नहीं कहा, बल्कि अपनी छोटी बहनों को भी, कजिन्स को भी कभी कुछ नहीं कहा। और नीसेस और नेफ्यूज को तो दे हैव अ वेरी गुड बॉन्ड। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ 4-4, 6-6 घंटे मेरे कमरे में टाइम गुजार सकती थी बिफोर आई वाज मैरिड, इवन नाउ आ जाते हैं और हम बड़ा अच्छा टाइम गुजारते हैं। अच्छा नाज़िम, म्यूजिक पसंद है? बहुत ज़्यादा। विच टाइप ऑफ म्यूजिक? बोथ इंग्लिश उर्दू, बट मैंने साउथ अमेरिका बहुत ट्रैवल किया, तो मुझे फिर स्पेनिश म्यूजिक से भी बड़ा लगाव हो गया। अच्छा। बट आई लव बोथ। इंग्लिश में आई लव अकॉर्डिंग टू एरिया सुनते हैं या फिर कभी भी कहीं भी कोई भी मूड बन सकता है म्यूजिक का? जो मूड बन जाए, बट मुझे कवालीज का भी बड़ा शौक है। अच्छा। और साथ ही मैंने बड़े अच्छे डीजेस भी सारी ज़िंदगी में हैड द चांस कि मैंने उन्हें भी सुना। मैंने अपनी ज़िंदगी में कोल्ड प्ले मुझे बड़ा पसंद था। अनफॉर्चुनेटली मैं नुसरत फ़तेह अली खान को कभी नहीं सुन सका। सही। बट नए गाने भी सुनता हूँ, पुराने भी सुनता हूँ। फेवरेट सॉन्ग आपका आजकल जो आप सुन रहे हो ट्रैवलिंग में, ड्राइविंग में? आजकल मुझे मेरे सीनियर है HSN में अली सेठी, उनका एक गाना है, उनकी मूवी रिलीज नहीं हो सकी, सरमद खोसट साहब ने बनाई थी, जिंदगी तमाशा। उसका गाना है सिख मित्रा। अच्छा। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। रिसेंटली मैं वो काफी सुन रहा हूँ। पंजाबी सॉन्ग्स पसंद है? पंजाबी भी पसंद है। सही। आजकल पंजाबी में मैंने वो सुना है और मुझे बड़ा पसंद आया, सोने दियां वालियां। अच्छा। गाते भी हैं, गा लेते हैं गाना? मैं बहुत बुरा गाता हूँ। तो कभी गुनगुनाते तो होंगे खुद, कहते ना वो वॉशरूम सिंगर होते हैं। कभी जिंदगी में वो फेजेस आते रहते हैं। बट ये है कि गा तो वैसे जब म्यूजिक चल रहा हो तो उसके साथ गुनगुना तो अक्सर लेते हैं। देयर इज गुड वेदर और लॉन्ग ड्राइव और टेंस्ड, द म्यूजिक टेक्स अवे लॉट ऑफ थिंग्स। मदर के साथ कैसी बॉन्डिंग है आपकी? बहुत अच्छी। माय मदर इज नेवर, लाइक आई सेड कि मैंने बहुत चीज़ें ज़िंदगी में अपने पेरेंट्स से सीखी हैं, अपने वालिद से मैंने बड़े फैसले लेने सीखे हैं। अच्छा। करेज सीखी। कभी ज़िंदगी के अंदर इस तरह के मोमेंट्स आते हैं कि यू आर कंफ्यूज, तो उन्होंने मुझे हमेशा कहा है कि जो मजबूत और बड़ा फैसला है ना, वो वही ज़िंदगी में लेना। उस टाइम तो मुश्किल होगा। अपनी वालदा से मैंने प्यार करना सीखा है, पेशेंस सीखी है। शी इज़ नेवर एज अ किड, उन्होंने हमें कभी नहीं मारा बड़े होने तक। सही। अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक आई सेड कि मेरे लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में, आई मीन यू आर वेरी डिस्टिंग्विश्ड वुमन, यू आर डूइंग वेल इन लाइफ, बट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो आप ये देखें कि एक 100 बंदे का खाना आपके लिए बनाना अगर आपको भी कह दे तो इट इज़, शी इज़ डन अ लॉट ऑफ सोशल वर्क। उन्होंने ज़िंदगी के अंदर बहुत चीज़ें भी की हैं, बट मैंने ये आई वुड गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू हर फॉर द पर्सन दैट आई एम। कोई ऐसी बात जो आपने की हो और आप समझते हैं कि आप उसके ऊपर आपको रिग्रेट है, मतलब नहीं करना चाहिए था? मैं जी हमेशा ये सोचता हूँ कि मेरे दादा से भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। वो मेरे से बड़ा प्यार करते थे। उन्होंने मुझे हमेशा ये सिखाया कि हम्बल रहना, सही, लोगों से प्यार करना। तो मैं कभी जब जिंदगी के अंदर, यू ऑब्वियसली आर अ ह्यूमन बीइंग, आपसे गलतियाँ होती हैं। बिल्कुल। तो जब इम्पेशेंट हो के अपने से बड़ी उम्र के किसी बंदे से अगर मैं थोड़ा सख्ती से बोल जाऊँ या गलत लहजा ज़ुबान इस्तेमाल हो जाए, क्योंकि आई वाज इन ऑफिस और कसूर के 35 लाख लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और मैं क्योंकि छोटा था तो मुझे फिर सब ऑफिसर्स के साथ सख्त बर्ताव भी करना पड़ता था। उनमें फीमेल्स भी इंक्लूडेड थी, बट वो मेरी पर्सनालिटी में नहीं है। तो फिर मैं उन्हें बड़े अच्छे तरीके से ये समझाता था कि ये प्लीज़ आप उस वर्ज पे मुझे ना लेके जाएं। तो वो मैं हमेशा रिग्रेट फील करता हूँ कि अगर मैं, इफ आई एम रूड टू समबडी एंड स्पेशली पीपल हु आर ओल्डर टू मी, तो आई फील आई शुड नॉट डू। आपके बड़े भाई भी हैं पॉलिटिशियन? जी, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था उकाड़ा से, अल्हम्दुलिल्लाह ही गॉट 45,000 वोट्स इंडिपेंडेंटली। अच्छा, ग्रेट। बट देन वो हमारी फैमिली से ही, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उनके डैड ने वहाँ से कंटेस्ट किया और वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मैंने तो म्यूचुअली डिसाइडेड, बट ही इज़ अ हेल्पिंग हैंड, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन। वो हमारी फैमिली में सबसे बड़े भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो वर्क ही इज़ डूइंग, वो ज़रूर पॉलिटिक्स में हमारे साथ मदद भी करते हैं, और ही इज़ अ गुड लॉयर, तो ही इज़ एक्सेलिंग इन हिज फील्ड एज वेल। सही, चलें ठीक है, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो थोड़ा PMLN की जो सूरत हाल है, स्पेशली आजकल के दौर में जब PTI के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स हो रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। और कुछ रिवाइवल की तरफ भी आ रही है PMLN अपने पंजाब की, अगर हम खासतौर पर बात करें उस पर भी हम सबसे बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं थोड़ी देर बाद, साथ ही रहिएगा।
रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शजुद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। वेलकम बैक जनाब। फैमिली टुडे में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तो हर ब्रेक में खूबसूरत इजाफा होता जाता है, फूलों का इजाफा हो रहा है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पिछली ब्रेक में आया था हमारे साथ ही, अब बहुत ही क्यूट और काली हेयर्ड बच्चा हमारे साथ है। राना साहब से पूछते हैं, राना साहब इंट्रोड्यूस करवाइएगा इस खूबसूरत से बच्चे। ये मेरा नेफ्यू है जी, शाहजैन इसका नाम है, और हिज फादर आल्सो अल्हम्दुलिल्लाह इज एन एमएनए फ्रॉम दपालपुर, राव अजमल साहब, और शाहजैन से मेरी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। और इसके ग्रेट ग्रैंडफादर मरहूम राव अफजल साहब ने 1988 में उकाड़ा से मेरे पार्टी के लीडर, और मैं समझता हूँ कि मेरी इंस्पिरेशन है मियाँ नवाज शरीफ साहब। उन्हें इलेक्शन हराया था 1988 का मियाँ नवाज शरीफ साहब को, राव अफजल साहब ने। अच्छा। और बस उसके बाद फिर देन दे जॉइंड मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग में ही है। अच्छा। और मेरी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है शाहजैन से, ये भी मेरे से बहुत टाइम स्पेंड करता है। एक साइड मुझे बच्चों से बड़ा प्यार। जी जी जी। तो हम काफ़ी चिल करते हैं। सही। अच्छा राना साहब, अगर अब हम आपकी जो इस वक्त आप ड्यूटीज़ दे रहे हैं अंडर पार्टी फ्लैग, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। इनिशियली जब आपने पॉलिटिक्स स्टार्ट की है तो सबसे पहले आपने कोई इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया या आपको कोई पार्टी ओहदा दिया गया? स्टार्ट कहाँ से किया और अब तक? जी, मैंने 2013 में जब हमारी गवर्नमेंट आई तो उस टाइम मैं आया एज ए पॉलिटिकल वर्कर। मैंने अपने चाचा की, अपने वालिद साहब की और अपने ताया की कैंपेन की अल्हम्दुलिल्लाह, और तीनों जीते। मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज साहब को अल्लाह ताला ने चांस दिया कि वो पाकिस्तान को सर्व कर सके। तो बिफोर द इलेक्शंस मैं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक पाकिस्तानी भी हूँ। सही। और मैं सबसे बड़ी बात यह है कि मैं चाहता हूँ कि हमारा पाकिस्तान तरक्की करे। तो मैंने सोचा कि जिस पार्टी को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, बिकॉज जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो पाकिस्तान एक बड़ी डिजास्टरस सिचुएशन में था। सही। रोज बम धमाके डेली। और जब मैं अपने यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स के साथ बात करता था तो लाइट चली जाती थी, तो वो कहते थे कि क्या हुआ, मैं कहता कि लाइट चली गई। वो समझते थे कि पावर आउटेज हुई है, अभी आ जाएगी। तो मैंने ये एक्सप्लेन करा था कि पावर आउटेज नहीं है, ये लोड शेडिंग है। तो वो कहते थे कि 2011 में 12 में दुनिया कहाँ पहुंच गई, आपके मुल्क में बिजली नहीं है। तो मैंने फिर साथ ही जो है ना ये डिसाइड किया कि हम असेस करेंगे अपनी पार्टी को भी। तो मैं मेट्रो उस टाइम पे बन चुकी थी, लाहौर वाली। तो मैंने मेट्रो में सफ़र किया। माल रोड से मैंने अपनी गाड़ी को भिजवा दिया कलमा चौक, बिकॉज मॉडल टाउन के करीब वही है। और मैं 12 मिनट में पहुंच गया और मेरी गाड़ी मेरे से 20 मिनट बाद आई। सही। और मैंने फिर सोचा कि उस मेट्रो के अंदर मेरी तरह कोई अमीर आदमी नहीं था। Even though I've done a lot of work in hospitals and schools, I love education. सही। But मैंने ये भी सोचा कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए बड़ी important हैं, because you're saving a lot of fuel and it helps a lot in the import bill as well. तो फिर मैंने सोचा कि और क्या प्रॉब्लम्स है इस मुल्क की। तो मैंने एक स्लिप लिखी छोटी सी, जिसमें मैंने लिखा कि लोड शेडिंग बड़ा प्रॉब्लम है, दहशतगर्दी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस मुल्क का, और इकॉनमी। और मैंने कहा कि फिर मैं 2018 में रीअसेस करूंगा अपनी पार्टी की परफॉर्मेंस। तो अल्हम्दुलिल्लाह एज ए सिटीजन मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आई वाज कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, बिकॉज लोड शेडिंग वाज ऑलमोस्ट गॉन। इकॉनमी वाज, आप जितना बेहतर कर सकते हैं उसमें आई कुड डिफर ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माय पॉलिसीज बाय माय गवर्नमेंट, बट उन्होंने डिलीवर किया अल्हम्दुलिल्लाह। और जीडीपी वाज एट 5.8, टैक्स रेवेन्यू उन्होंने डबल किया फ्रॉम 2000 बिलियन टू 4000। बिल्कुल सही। और दहशतगर्दी इज ऑलमोस्ट गॉन। एग्जैक्टली। तो मैंने जी फिर अपनी पार्टी को रीअसेस किया, आई वाज रियली हैप्पी विद अ लॉट ऑफ थिंग्स जो उन्होंने की। और मीन टाइम फिर लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस आ गए, तो मुझे फैमिली ने कहा कि आप कंटेस्ट करें। अच्छा। और फिर मैंने पहले यूनियन काउंसिल नाज़िम का इलेक्शन लड़ा, व्हिच इज
125 यूनियन काउंसिल हैं कसूर में, ठीक है, और मैं एक यूनियन काउंसिल का नाज़िम बना तो मुझे पता चला कि वो स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है। ठीक है, इसमें माइनॉरिटी मेंबर्स हैं, फीमेल मेंबर्स हैं, किसान मेंबर्स हैं, फिर आपने वोट्स लेने हैं लोगों से, उन्होंने आपको इलेक्ट करना है, फिर आपको चेयरमैन जिला काउंसिल या जिला नाज़िम की जो पोस्ट है उसके इलेक्शंस आ गए। सही। एंड पार्टी वाज वेरी काइंड कि उन्होंने ये समझा, ये फील किया, कसूर के लोगों ने स्पेशली ये फील किया और उन्होंने दे वोटेड फॉर मी। और फिर हमने लोकल गवर्नमेंट में सर्व किया 2.5 साल, बट फिर सो कॉल्ड तब्दीली जिसे इमरान खान साहब कहते हैं, ही वेंट टू माय स्कूल, मैं कॉलेज क्रिकेट टीम कैप्टन था, इमरान खान साहब भी थे, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। बट मैं साथ ही ये बताता चलूँ कि उन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स को रोल बैक किया। और आज लेकिन 1 साल तो नून लीग की गवर्नमेंट में भी रही है ना, जी 1.5 साल रही है नून लीग की गवर्नमेंट में। मैं अपनी गवर्नमेंट में, हमारी गवर्नमेंट 10 साल रही है, उसमें भी उस तरह से एम्पावर्ड नहीं किया गया। अब मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल आप ये ठीक कह रही हैं कि हमारे मुल्क के अंदर एज एन इंस्टीट्यूशन लोकल गवर्नमेंट्स को सीरियसली नहीं लिया। बिल्कुल इट इज, आप देखें अब जब कोविड के अंदर मेयर ऑफ न्यूयॉर्क स्टूड आउट टू द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ न्यूयॉर्क। इसी तरह जर्मनी में तादाद मिसालें हैं, फ्रांस में है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को फिर हमें नई फोर्सेस बनानी पड़ रही हैं ईस्टर्न यूरोप में इस टाइम में, और जो हमारा बना हुआ एक स्ट्रक्चर है उसको यूटिलाइज नहीं डिसॉल्व कर दिया गया, बट हमने अपनी कैपेसिटी के अंदर, एंड देयर वाज पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आई वुड से, हमें अप्रोच किया गया कि आप पीटीआई ज्वाइन करें, बट हम सब नजरियाती मुस्लिम लीग ही हैं। मुस्लिम लीग एक वो जमात है जिसने पाकिस्तान बनाया है। बिल्कुल सही। पर्सनल कैपेसिटी में तो हमने डिलीवर जरूर किया है, बट मैं समझता हूँ कि एज एन इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान की सारी जमातों को चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट्स को सीरियसली लें। हम तो आज आए हैं, कल कहीं और चले जाएंगे, बट ये इदारा यही रहेगा, ये इंस्टीट्यूशन यही रहेगा, और स्पेशली डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स और कमिश्नर्स आर सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट, दे आर एम्प्लॉइज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, दे हैव नो अथॉरिटी कि वो पाकिस्तान के लोकल गवर्नमेंट्स के फंड्स इस्तेमाल करें जैसा आजकल हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट साइट करना चाहूँगा कि हमें पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ, मुझे वाइस चेयरमैन जिला काउंसिल उकाड़ा और मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट मंशाला भट्ट थे, और हमारे सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, सेक्रेटरी फाइनेंस, इन सब लोगों के साथ हमें चाइना भिजवाया। तो वी वर सिटिंग ऑन अ टेबल, पहले मिनिस्टर साहब बैठते थे, फिर सेक्रेटरी फाइनेंस, फिर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, एमडी जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, और फिर मेयर, फिर डिप्टी मेयर। सही। तो वो चाइनीज व्हेन दे केम तो उन्होंने पूछा कि आपकी डेजिग्नेशंस क्या हैं, तो वो ऑनरेबल सेक्रेटरी साहबान ग्रेड 21-22 में हमारे सीनियर थे, तो उन्होंने कहा जी कि हम सेक्रेटरी, उन्होंने कहा आप क्या, व्हाट इज योर पोजीशन, तो दे इवेंचुअली फिगर्ड कि ये स्टेट के एम्प्लॉइज हैं, तो उन्होंने कहा कि मेयर को आपने 5वीं चेयर पे बैठाया हुआ है exactly. और आप फ्रंट पे बैठे हैं, उन्होंने सबको उठा के उन्होंने उन सबको उधर बिठाया और हमें फ्रंट चेयर पे बिठाया कि आप लोगों को लोगों ने इलेक्ट किया, यू आर द पीपल हु शुड बी रूलिंग, एंड आई हैव अ ड्रीम कि एक दिन पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो। मेरी कतन तौर पे माय ताया सर्व्ड इन द आर्मी, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली में बाकी भी मेंबर्स हैं, मेरे इन-लॉज में, मेरे कजिन्स में, who are serving proudly in this institution. We have a lot of respect for them, और अल्लाह ताला करेगा कि इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा राना साहब, ये सवाल इसलिए मैं समझती हूँ आपसे पूछा जाना बेहतर है क्योंकि आपकी फैमिली में MNAs भी हैं, जाहिर है, तो MNAs MPs जो हैं उन लोगों, वो लोग ज़्यादा इनसिक्योर हैं कि पार्स जो हैं वो नीचे जाएं और नीचे डिस्ट्रीब्यूट्स हों, तो यहाँ पर फिर इस मसले को किस तरह से हल किया जाए? राइट, बट लकीली मेरी फैमिली में मेरे डैड ने पहले डिस्ट्रिक्ट नाज़िम भी सर्व किए MNA के साथ साथ, मेरे चाचा जो अल्हम्दुलिल्लाह 3rd टाइम MNA, उन्होंने तहसील नाज़िम सर्व किया, और फिर राना इकबाल साहब वाज आल्सो चेयरमैन जिला काउंसिल, उसके बाद वो 7 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर बने और स्पीकर लॉन्गेस्ट सर्विंग, तो दे हैड द आइडिया, और वो उन्होंने वो बड़े इंक्लाइंड हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स को पावरफुल होना चाहिए। बट ओवरऑल यू आर राइट, MNAs MPs अनकंफर्टेबल भी हैं, बिकॉज पाकिस्तान में रवाज ये है कि लेजिस्लेशन का असल काम है मुल्क के लिए कानून बनाना, वो नहीं करनी, और उस पर कोई असेस भी नहीं करता। अब हम हल्के में जाते हैं, कोई नहीं पूछता कि आपने कितनी कानून साजियां की 5 साल, उन्होंने यही कहना कि गैस लाए हो, नहीं लाए, रोड बनाई है, नहीं, असल में ये काम लोकल गवर्नमेंट के, और जो गाँव के काउंसलर्स, जो गाँव के ऑनरेबल मेंबर्स हैं, जो फीमेल्स हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, वो जिस तरीके से अपने गांव को समझती हैं और उनकी प्लानिंग कर सकती हैं, exactly. कोई और नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अब आजकल के दिनों में आप के ऊपर पार्टी की कौन-कौन सी जिम्मेदारी हैं, आप क्या-क्या? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ PMLN कसूर। अच्छा, कसूर से? जी बिल्कुल। सही।
ये मुझे भी रिसेंटली 1 महीना पहले शहबाज शरीफ साहब ने और ऑनरेबल राना सनाउल्लाह प्रेसिडेंट पंजाब ने ये जिम्मेदारी दी है, और अब हम वी आर प्लानिंग कि हम वी टेक दिस डाउन टू यूनियन काउंसिल लेवल। मैं समझता हूँ कि तंजीम साजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें हम अपने तहसील लेवल्स पे तो थे बट वी हैवंट गॉन डाउन। तो मैं उसमें वुमेन विंग को भी इंगेज कर रहा हूँ कि हम ख़वातीन को आगे ला सकें। मैं समझता हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। और माइनॉरिटीज़ को बड़ा हमने इंगेज किया है इस सारे प्रोसेस में। तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है कि मैं कसूर के लोगों को, क्योंकि वो मुस्लिम लीग ही हैं, कसूर अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी 95% सीट्स PMLN ने रिटेन की। ऐसा ही है। तो हम उन्हें उनकी रिप्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से करें और उनको उनके अच्छे जो लोग हैं, जो काबिल हैं, जो उन्हें सर्व कर सकते हैं, उन्हें पार्टी उहदों में हम यूनियन काउंसिल लेवल पे, सिटी लेवल पे, तहसील लेवल पे आगे लाएं। अच्छा। और यूथ को मैं सबसे ज़्यादा, बिकॉज मैं आई फील कि मैं स्पोर्ट्स और यूथ से बड़ा लगाव रखता हूँ। हमने एक सब बहुत अच्छा फेस्टिवल किया था जिसमें हमने 5000 स्टूडेंट्स को एक टाइम पे कसूर के अंदर 2 महीने के लिए स्पोर्ट्स में एंगेज किया। उसमें स्पेशल किड्स भी थे, उसमें अच्छा। फीमेल्स भी थी, उसमें कॉलेज स्टूडेंट्स भी थे, यूनियन काउंसिल की टीम्स भी थी। बट मेरी कोशिश ये है कि मैं यूथ को भी इंशाल्लाह रिवैम्प करूँ कसूर के अंदर, उन्हें आगे लाऊँ ताकि वो अपने लोगों को बेहतर सर्व कर सकें। ठीक है। अच्छा, तो आपकी नज़र में अगर हम इस वक्त बात करते हैं पोजीशन की, PTI की पोजीशन की, तो आपकी नज़र में इस वक्त PTI कहाँ खड़ी है? जी मैं समझता हूँ कि मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त हैं PTI में। मैं जैन कुरैशी जो हैं, शाह महमूद साहब के बेटे, वो मेरे HSN के रूममेट हैं। अली तरीन साहब मेरे यूनिवर्सिटी के जूनियर हैं, और मेरे लातादाद बैचमेट्स, दोस्त, कजन्स PTI में भी हैं। बट मैं एज अ पाकिस्तानी ये फील करता था कि शायद ये जितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं इनका कुछ ना कुछ वो डिलीवर करेंगे। असद उमर साहब जैसे लोग, वो सिटिंग देयर, वो ब्रेन्स जिन्हें पता है कि इकोनॉमी कैसे चलती है, चलानी चाहिए। और फिर इतने बड़े बड़े नारे हमारे प्राइम मिनिस्टर के। बट एज अ पाकिस्तानी आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी डिसअपॉइंटेड। अच्छा राज साहब, अगर हम बात करते हैं ना, जो नीचे इलेक्टेड लोग हैं, जो उनकी टीम है सारी, ये सारे वही लोग हैं जो PMLN में भी सर्व कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी में भी, काफ लीग में भी सर्व कर चुके हैं, लेकिन अब सारे वही लोग हैं, फिर कह रहे हैं डिलीवर नहीं हो पा रहा। एक तरफ कहते हैं जी कैप्टन अच्छा है, टीम नहीं अच्छी है, टीम सारी वही है जो पहले PMLN में भी काम करती रही है, तो फिर ये फॉल्ट है कहाँ पे? ये कहीं इसको आर्टिफिशियली क्रिएट तो नहीं किया जा रहा? आप वैसे अगर ऐसा है तो ऑब्वियसली इसको एडमिट तो नहीं करेंगे, लेकिन ये है क्या, इशू क्या है? बड़ा अपफ्रंट और बड़ा ब्लंट आदमी मैं इसमें ये जरूर कहूँगा कि जब इमरान खान साहब ने सफर शुरू किया और अब आज जहाँ वो बैठे हुए, उसमें भी मैं फिर दोबारा एक अंग्रेजी की किताब का एक चैप्टर है जिसमें इसका टॉपिक और नाम ये है कि बी अवेयर ऑफ द फ्लैटरर्स। अब इमरान खान साहब को उन्हीं फ्लैटरर्स ने दोबारा घेर लिए। अच्छा। और वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के पता नहीं क्या समझते हैं, बट एज अ पाकिस्तानी आप ये देखें कि वी आर अ नेशन जिसका मैक्सिमम GDP हमारे एग्रीकल्चर से आता है। ठीक है। बट इट इज शेमफुल कि हमने पिछले हफ्ते वीट इम्पोर्ट की है, whereas हमारी मई में वीट की क्रॉप आई थी। रीजंस ये हैं कि we as a farmer we have no support price. As a farmer we have nothing to, like I said, मैं sugarcane भी grow करता हूँ। अब at a time where हमारे से जब गन्ना 160 में खरीद के आज चीनी 110 में, तो उसकी सपोर्ट प्राइस 280 होनी चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जो खान साहब ने कही। ये एग्रीकल्चर की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा किसानों को हम उठाएंगे जी, किसानों को हम बहुत ज्यादा जो है वो फैसिलिटीज देंगे उनको, लेकिन नहीं दी। मैं रीजंस जानना चाह रही हूँ आपसे। देखिए जी, मैं एज बिकॉज आई हैव वर्कड अराउंड, मैं मेरी समझ के अंदर PTI का सबसे बड़ा क्लेम इस टाइम ये है कि उन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट कम किया। बट मैं उन समझदार लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मैंने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, कि करंट अकाउंट डेफिसिट इसलिए कम हुआ है बिकॉज इम्पोर्ट्स हमने बंद कर दिए ऑलमोस्ट। और नून लीग के टाइम पे इसलिए ज्यादा था बिकॉज वी वर इम्पोर्टिंग हैवी मशीनरी टू पुट अप पावर प्लांट्स। वो मशीनें पाकिस्तान में नहीं मिलती, वो हमने बाहर से मंगाई हैं, इसलिए करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ना था। बट व्हाट्स मोर कंसर्निंग फॉर मी इज कि आज डॉलर 167 पे, तो वो फॉरेन डेट सर्विसिंग जिसपे इमरान खान साहब कहते थे कि ये देखें कितने बिलियंस हम लोन्स के इंटरेस्ट में देते हैं, वो भी डबल हो गए। सही। हमारे लोन की एक्चुअल अमाउंट भी डबल हो गई, और उल्टा हमने और लोन्स भी ले लिए। तो एज अ पाकिस्तानी मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूँ कि मेरी इन्फ्लेशन इज एट द हाईएस्ट, एग्जैक्टली, मेरी GDP नेगेटिव, मेरे मुल्क के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही,
और आप फिर भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में चीजें नॉर्मल। देखिए एक चीज चल रही है, उसको अगर आके दूसरी पार्टी आके टेक ओवर कर लेती है, उसके अंदर उसके बाद फिर ये हालात क्रिएट हो जाते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है। ऑप्शंस मैं आपके सामने रख देती हूँ। खान साहब जो है वो चाह रहे हैं कि जो कुछ नून लीग पीपल्स पार्टी करती रही है मैं उसको फॉलो ना करूँ, आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, ये वजह है या फिर नाअहली है? मैं ऑनेस्ट आंसर दूं तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें नाअहली है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं समझता था कि कुछ ना कुछ तो ये कुछ डिलीवर करेंगे, कुछ ऐसा तो होगा जिससे शायद मुझे वो लाइट नजर आए और मैं पॉलिटिक्स साइड, मैं पाकिस्तानी भी हूँ, हम सब पाकिस्तानी अपने मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। तो मैं अब जब ये देखता हूँ कि आज नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, उनका जीडीपी और उनकी ग्रोथ कहाँ पे खड़ी है सही, और पाकिस्तान आज कहाँ पे खड़ा है, तो मुझे एज अ पाकिस्तानी अफसोस होता है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि ऑन ग्राउंड मुझे नहीं पता कि वो इक़्तिदार में बैठी हुई ऐवानों में क्या बातें होती हैं और क्या क्या चीजें सोचते हैं, बट मैं एज अ पाकिस्तानी आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें ऑन ग्राउंड इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह ये लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन कराने जाएं, ये कोई रेफरेंडम कराने जाएं, ये रूरल एरियाज के अंदर जाके लोगों से पूछें तो सही, तो लोग इन्हें बताएंगे कि पाकिस्तान। लास्ट क्वेश्चन यही मैं पूछना चाहूंगी, लोकल बॉडीज इलेक्शन जो है अब ये कोई नया लेकर आ रहे हैं निज़ाम, हम लोग तो इसको म्यूचुअली बैठकर भी डिस्कस भी कर चुके हैं, हमारी तो मीटिंग्स भी काफ़ी इसके ऊपर हुई हैं, तो नया जो निज़ाम लेकर आ रहे हैं अगर हम ओवरऑल इसको देखते हैं तो क्या प्रोडक्टिव होगा और क्या इनके इस टेन्योर में हो जाएंगे इलेक्शन लोकल बॉडीज के? जी मैं ये फील करता हूँ कि ये क्रेडिट गोज टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि उन्होंने हमारे टाइम पे भी जब हमें लोकल गवर्नमेंट्स फॉर्म की तो इट वाज द ऑनरेबल जुडिशरी व्हिच टुक द इनिशिएटिव टू बी ऑनेस्ट, और इलेक्शंस हुए और आज फिर हम दोबारा उन्हीं मुअज़्ज़ज़ अदालतों की जानिब देख रहे हैं। बिल्कुल, बट मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने लोगों को एम्पावर किया। हमारे पास कसूर में 125 यूनियन काउंसिल्स थी और 50 यूनियन काउंसिल्स ऐसी थी जिनके ऑफिसेज नहीं थे। ठीक है, वी वर ओनली एबल टू मेक 2 और 3 यूनियन काउंसिल्स। सही है, बिकॉज़ उसके लिए पूरा स्ट्रक्चर चाहिए, जमीन चाहिए, फिर आपने रिक्रूटमेंट करनी है। एग्जैक्टली। अब इन्होंने वो 125 यूनियन काउंसिल्स को फर्दर अबाउट 700 स्मॉलर यूनिट्स बना एग्जैक्टली, बिल्कुल। उनके लिए सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल्स कहाँ से आएंगे, स्टाफ कहाँ से आएगा, और फिर एक डिस्ट्रिक्ट का एक इंस्टीट्यूशन था जिस तरह डीपीओ पुलिस को रिप्रेजेंट करते हैं, डिप्टी कमिश्नर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को करते हैं, और जो चेयरमैन जिला काउंसिल है या जिला नाजिम है उसका जो भी नाम है वो मुतल्लिका कसूर के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। बट अब जब आप तहसील के टीयर्स में चले गए तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि तहसील के टीयर्स में हायर सेकेंडरी एजुकेशन तहसील लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करती। बिल्कुल ऐसे। टीएच के हॉस्पिटल्स की एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रॉमा सेंटर्स की तहसील पे एग्जिस्ट नहीं करते। इसी तरह हमारी रेस्क्यू 1122 जो है वो तहसील लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करती। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, लोकल गवर्नमेंट के एडीएलजी जरूर हैं बट वो तहसील लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करते। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता, किसी स्टेडियम के कमरे में बैठा है वो कहीं बैठा है। बट एज एन इंस्टीट्यूशन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास वो सारी चीजें हर तहसील में अवेलेबल नहीं है। तो मैं कसूर सिटी से, मेरा गांव 100 किलोमीटर, ठीक है, तो मैं अब 100 किलोमीटर सफर ही करता हूँ। नहीं, बिल्कुल सही। हाउ इज इट? ये इतने मोटे मोटे पॉइंट्स हैं कि हम जैसे लोगों को भी नजर आ रहे हैं, तो क्यों उधर ऊपर क्यों नहीं नजर आ रहे? वो अंग्रेजी की जो किताब का टॉपिक है कि फ्लैटरर्स जो हैं वो खान साहब वहाँ बैठे बैठे फ्लैटर कर रहे हैं। खान साहब सब ठीक है जी, वो पुराने जमाने में बादशाह के साथ एक बंदूकची होते थे, एक फूकची होते थे। तो फूकची होते थे वो कहते थे कि हर चीज ठीक है, बादशाह सलामत, तमाम बहुत खुश है, लगे रहो। तो आई एम होपफुल कि खान साहब उस दायरे से निकलें। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी बड़े होपफुल हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारा भी दिल करता है कि पाकिस्तान तरक्की करे और सारे दुनिया में हम लोग भी प्रोमिनेंट हों, इस हवाले से मैशत हमारी अच्छी जाए। बहुत शुक्रिया राना साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमें टाइम दिया और प्यारे प्यारे बच्चों से भी आपने हमें मिलवाया और आपकी जो ज़िंदगी की स्ट्रगल है, इंस्पिरेशन, सबके बारे में आपने हमें बताया। वक्त का शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से आप कोई क्लोजिंग कमेंट्स करना चाहेंगे? ज़रूर जी, मैं अपने कसूर के लोगों को, सब नौजवानों को और पाकिस्तानी को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं भी आपकी तरह एक पाकिस्तानी हूँ और मैंने तालीम भी हासिल की और साथ ही प्रैक्टिकली मुझे एक्सपीरियंस भी है ऑन ग्राउंड लोगों के हालात का। तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की सारी प्रॉब्लम्स का आंसर ये नहीं है कि मुस्लिम लीग नून जो है वाज अ करप्ट जमात या नवाज शरीफ या उनकी फैमिली ने चोरी की। तो
तो आप प्लीज यू ऑल शुड स्टैंड अप एंड स्टार्ट थिंकिंग for all the work that Nawaz Sharif has done and PMLN and Muslim League has done for Pakistan. आपको ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया और फिर हमने एज अ पाकिस्तानी फातिमा जना से क्या किया। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे मुल्क में जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये वीक क्यों हैं, सिर्फ तकरीरों से काम नहीं चलेगा। हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि इवेंचुअली आफ्टर ऑल ये मुल्क हमारा है और हमने इसकी बेटरमेंट के लिए सबने मिलके काम करना है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद एंड प्लीज स्टार्ट थिंकिंग इंशाल्लाह एंड आई विल ऑलवेज बी हियर फॉर द पीपल ऑफ कसूर। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट सुमैरा मिर्जा को इजाजत दीजिए। एक नए प्रोग्राम से फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।